हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योग चित्तम हंतुम त्रिताप मनिषं मुनिहंस सेव्यं सनमानिशालि परिपीत पराग पुंजम वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव बिरंच हैष बंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार अरे बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचार सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। भैया भरतलाल की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगन नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पर ब्रह्म भक्तवांछा कल्पद्रुम परम उदार कौशलेंद्र कुमार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे कुरसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज भैया भरतलाल जी भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर नरजीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी आर देवियों प्रिय बाल गोपाल आइए जैसा कि कई दिनों से हम लोग रामचरितमानस का सर्वाधिक लोकप्रिय प्रसंग जो है रामचरितमानस में सर्वाधिक गरिमा संपन्न महापुरुष जो है भगवत भक्ति के साक्षात विग्रह भगवान श्री राम के प्रेम के सगुण स्वरूप कैकेयी नंदन भैया भरतलाल के परम मंगल मंजुल मोदमय पावन चरित्रों का रसास्वादन कर रहे हैं हम लोग। जैसा कल मैंने बताया था गुरुदेव भगवान से आदेश लेकर के आयस हो तरहों सनेमा और गुरुदेव भगवान ने सहर्ष भरतलाल को आदेश दिया आशीष दिया सुनि सिख पाई असीस बड़ी गनक बोल दिनुसाध सिंहासन प्रभु पादुका बैठाए निरुपाध
राम मात गुरुपद सिरनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई, नंदी गांव करी परम परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुरधीरा, जटाजूट सिर मुनिपटमा धारी, महिखनी कुश साथरी संवारी, आसन बसन असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेम। भैया भरतलाल गुरु आश्रम से चल करके नंदग्राम आ गए। जैसा मैंने कल बताया था, भगवान की प्रथम रात्रि घर से निकलने के बाद नंदग्राम से कोस भर दूर तमसा के तट पर बीती थी। यह नंदग्राम वन था, नगर नहीं था। नंदग्राम में रह करके वन में रहने का अनुभव होता था। हमारे परमात्मा वन में है, इसलिए मैं भी वन में हूं। वो निर्जन में है, अवध के नर नारियों से पृथक है, इसलिए हम भी सबसे पृथक है। भगवान जो जो व्रत लिए हैं, सारे व्रत भगवान भैया भरतलाल ने ले लिया। भगवान कंदमूलादि का ग्रहण करते हैं, ये उसे भी त्यागते हैं। केवल प्राण बचे रहे उतने तक के लिए लेते हैं। भगवान वन में रह करके हास परिहास भी करते हैं, व्यंग विनोद भी करते हैं। यहां तक कि गोस्वामी जी तो कहते हैं कि भट्ट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, जीति मोह महिपाल दल सहित विवेक भुवाल, करत कंटक राजपुर सुख संपदा सुखान। भगवान परम प्रसन्न है, परम मुदित है, आनंदित है। कौल की रातों के साथ खिलखिलाते हैं, हंसते हैं। लक्ष्मण प्रिया के साथ भगवान मधुर मधुर वार्तालाप भी कर लेते हैं, लेकिन यहां ना। इसीलिए भगवान के लिए बसही कहा गया और भरत के लिए कसही कहा गया। वो बस रहे हैं चित्रकूट में, वन में, और भैया भरत नंदग्राम में अपने आप को कस रहे हैं। जितने कठिन कठिन व्रत होना चाहिए साधु महात्माओं के, आसन बसन वासन व्रत नेमा, भोजन इत्यादि का त्याग, बसन इत्यादि का त्याग, केवल लोक लज्जा निवारणार्थ कौपीन धारण करते हैं। बासन, बासन का मतलब केवल वन के पत्तों को ही बासन बर्तन बना लिए, जो कि हमेशा सोने चांदी के बर्तनों में भोजन प्रसाद ग्रहण करते थे। व्रत ने मां बड़े बड़े व्रत ले लेते हैं। कहीं चंद्रायण व्रत करते हैं, कृष्ण चंद्रायण व्रत करते हैं, कहीं ये व्रत करते हैं, कहीं वो व्रत करते हैं। एकादशी इत्यादि तो सतत इस वंश की परंपरा ही है। दिनों के कठिन कठिन व्रत करते हैं, बड़े बड़े नियम लेते हैं। 3 बार स्नान करेंगे, 4 बार स्नान करेंगे, रात्रि में जागेंगे, सोएंगे ही नहीं, बैठे ही रहेंगे, शयन नहीं करेंगे। करत कठिन ऋषि धर्म, ऋषियों के जो कठिनतम धर्म है, बड़े कोई ऋषि जिस धर्म का निर्वहन कर पाते, सारे ऋषि नहीं। और ऋषि लोग करते हैं तो उस धर्म का पालन करते करते कभी कभी ऋषि लोग दुखी भी हो जाते हैं। बहुत बड़ा मैंने व्रत ले लिया, ये सधेगा कि नहीं सधेगा, लेकिन यहाँ सप्रेमा, प्रेम प्रेम के साथ, कौन सिद्धि के बिनु विश्वासा, बड़े आदर से बड़े प्रेम से उन व्रतों को करते हैं। मन में कोई मलिनता नहीं आती। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजे तिन तूरी। भूषण, भूषण का तो प्रश्न ही नहीं आता। बसन वस्त्र, भोग सुख, ये बड़े बड़े सुख, बड़े बड़े भोग अयोध्या में उपलब्ध हैं। इन सबको मन तन वचन तजे तिन तूरी। तृणवत इन्होंने त्याग दिया है, तिनका तोड़ करके इनका परित्याग कर दिया है। जैसे लोग कहते हैं महाराज मैंने तिनका तोड़ दिया है, ऐसे तिनका तोड़ करके इनका त्याग कर देते हैं। केवल वचन से नहीं,
कई लोग वचन के त्यागी होते हैं, कई लोग तन के त्यागी हैं, लेकिन ये मान तान वचन, पहले मन का आया, त्याग यहां मन से उठता है, तब तन में उतरता है, तब वचन में आता है। तो मनसा वचसा कर्मणा तीनों प्रकार से समस्त भूषण बसन भोगों का परित्याग कर दिया है। चित्रकूट में भैया भरत, ओ नंदीग्राम में, उधर चित्रकूट में भगवान श्री राम प्रिया अनुज के साथ रह रहे हैं। यहां नंदीग्राम में भैया भरत अकेले रह रहे हैं। और अवध राज सुरराज सिहाई, अरे दशरथ धन सुनी धनद लजाई, तेहि पूर बसत भरत बिनु रागा, अरे चंचरीक जिमि चंपक बागा, अवध राज सुरराज सिहा। ये किस अयोध्या की सीमा में है जानते हैं? इनके हवाले कौन सा राज्य किया गया है जानते हैं? किस संपदा के स्वामी बनाए गए हैं भरत? उस अयोध्या का राज्य भरत को पिता ने दिया। पिता दीन तजिराज, पिता का पिता प्रदत्त राज है। और भगवान श्री राम ने भी 14 वर्ष उस राज्य के संचालन की जिम्मेदारी दिया है। गुरुदेव ने दिया है, माताओं ने दिया है, अयोध्या के मंत्रियों ने दिया है, अवध की प्रजा ने दिया है, ऋषियों मुनियों ने दिया है। क्या बोले? अवध राज दिया है। अयोध्या के राजा भरत ही माने जा रहे हैं विश्व में। तो अयोध्या के राजा हैं। वो अयोध्या का राज्य कैसा है? बोले अवध राज सुरराज सिहाय। अरे कोई अपनी टूटी मड़ैया छोड़ करके बड़ा बैरागी बन जाए अलग बात है, झोपड़ी छोड़ करके बैरागी बन जाए अलग, लेकिन ये अवध राज सुरराज सिहाई, अयोध्या के राज, अवध राज सुरराज सिहाई, अयोध्या के वैभव को, अयोध्या के राज संपदा को, अयोध्या के राज की व्यवस्था को, अयोध्या के राज्य की सुचारुता को, अयोध्या के राज्य के वैभव को जब सुनता है तो सुरराज जो देवताओं का राजा है, ये मनुष्यों का राज्य था अयोध्या, इस मानव राज्य को सुन सुन करके देव राज्य का स्वामी, अमरावती का स्वामी, देवलोक का स्वामी, स्वर्गाध्यक्ष कुबेर इंद्र सिहाता है, ललचाता है, ललचाता है। अयोध्या के राजमार्गों पर जो हीरे मोती गड़े गए, जड़े गए हैं, ओ देवराज इंद्र के सिंहासन पर दुर्लभ है, सिंहासन पर नहीं है वो। अवध राज सुरराज सिहाई, दशरथ धन सुनी धनद लजाई। सिहाता है। हे भगवान, मैं निरर्थक ही देवताओं का राजा बना, और दशरथ धन सुनी धनद लजाई। दशरथ के वैभव को, दशरथ के धन को, दशरथ के ऐश्वर्य को जब सुनता है तो धनद लजाई, धनद माने कुबेर लजा जाता है, कुबेर लज्जित हो जाता है। यक्षपति लाज के मारे गड़ जाते हैं कि मैं निरर्थक ही धनाध्यक्ष कहलाता हूं, सारा जगत मुझे धनाध्यक्ष, मुझे कुबेर कहता है। ओ दशरथ का धन देखो, हमें खरीद ले। अयोध्या जो है, यहां का धन, यहां का वैभव, यहां की संपदा, महाराज कुबेर भी बेचारा शर्मिंदा होता है उस संपदा को सुन करके, उस वैभव को सुन करके कुबेर जो है लजाता है। ध्यान दीजिएगा, ये अयोध्या है। इस अयोध्यापुरी में महाराज 3 लोक की स्वामिनी बहू बन करके आई थी, और त्रिभुवनपति भगवान नारायण
पुत्र बन करके आए थे यहां। जिस दिन से ही, वैसे तो अयोध्या यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, अयोध्या तो सर्वदा इंद्र को लजाने की क्षमता रखती थी, इंद्र को सिहाने की क्षमता रखती थी। अयोध्या तो सर्वदा कुबेर को लजाने की क्षमता रखती थी। लेकिन जब से भगवान श्री राम राजा बने हैं, जब से त्रिभुवन की स्वामिनी लक्ष्मी, महालक्ष्मी भगवती सीता, अरे महालक्ष्मी ही नहीं, वो लक्ष्मी जो है वो जिनके चरण के रज से निकलती है, रोम रोम से निकलती है। उपजहि जासु वंश गुणखानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी, करोड़ों लक्ष्मी, अगणित उमा, अगणित ब्रह्माणी जिनके अंश से निकलती हैं। ओ लक्ष्मी जहां बहू बन करके आई, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवधि अम्बुधि कहु धाई, मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल मंगल सुंदर सब भांति, कही न जाय कछु नगर विभूति, जनु यतनीय बिरंच करतूति। ब्रह्मा के करतूत में स्वर्ग तो अनेकों हैं, इंद्र अनेकों हैं, कुबेर अनेकों हैं, पर अयोध्या केवल एक ही है, जनु यतनी बिरंच कर। बस अयोध्या को बना करके ब्रह्मा ने हाथ धो लिया। इससे ज्यादा सुंदर नगर, इससे ज्यादा वैभव, इससे ज्यादा संपदा, इससे ज्यादा सुख अब हमसे नहीं बनाया जाएगा। एक कुबेर जो धनाध्यक्ष बनकर बैठा हुआ है, अयोध्या के बनिए जो है, अयोध्या के गलियों में जो व्यापारी बैठे हैं, अरे बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर से, ये सब अनेक मनहु कुबेर ते, कुबेर जैसे बैठे हुए हैं। तो इसलिए कुबेर लजाते हैं, इंद्र सिहाते हैं। उसी अयोध्यापुरी में, उसी अवध धाम में ते ही पूर बसत, अरे भरत बिनु रागा, चंचरी कजिमी चंपक बागा। उसी नगर में भैया भरत बिना राग के रह रहे हैं। राग माने खिंचाव, लगाव, उसका आकर्षण। उस नगर का कोई आकर्षण नहीं। ओ तजे तिन तूरी, तृण के प्रति जैसे कोई आकर्षण नहीं होता, उस प्रकार अयोध्या के प्रति कोई आकर्षण नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई मोह नहीं है, कोई लोभ नहीं है। कैसा? बोले जैसे चंचरी कजिमी चंपक बागा, जैसे चंपा के बाग में चंचरीक, चंचरीक माने यहां भ्रमर, जैसे भंवरा चंपा के बाग में रहता है, उस प्रकार से नहीं रहते। देखिए चंपा एक बड़ा प्यारा सा पुष्प होता, बड़ी तीव्र सुगंध होती है, उसमें हल्का पीलापन लिए होता है। दो प्रकार के चंपे होते हैं, एक हल्का पीलापन लिए हुए और बड़ी तीव्र सुगंध वाला, एक कटहलिया चंपा होता है हमारे उत्तर भारत में, यूपी बिहार इत्यादि में, नेपाल इत्यादि में, उसमें पके हुए कटहल जैसी सुगंध आती है, पर सुगंध बड़ी तीव्र है। बड़ा स्निग्ध, बड़ा चिकना, बड़ा कोमल होता है चंपा। रंग बड़ा प्यारा होता है, देखने में बड़ा प्रिय होता है, सुगंधित होता है। भ्रमर सुगंध का ही तो लोभी है, सुगंध के लोभ में ही तो पंकज में जाकर के रात भर बेचारा जो है छिपा रहता है, सुगंधित पराग के लोभ में। लेकिन वह भ्रमर चंपा के बाग में रहते हुए भी चंपा के पुष्प का सुवास नहीं लेता, उसका पराग नहीं लेता, उसकी सुगंध नहीं लेता, उसकी बास नहीं लेता। एक दोहा आता है मानस के, हमारे सभी श्रोताओं को, मानस के विद्वानों को विदित है। किसी कवि ने चंपा के बाग को धमकाते हुए कहा, अरे चंपा के बाग,
तेरी औकात हमें मालूम है। चंपा के पुष्प, मुझे मालूम है तेरी क्षमता, तेरी योग्यता, तेरी औकात। क्या? बोले चंपा तो ही में 3 गुण, रूप रंग अरुबास। तेरे में 3 गुण है, रूप भी तेरा बड़ा प्यारा है, रंग भी बहुत अच्छा है और सुबास भी बहुत है। चंपा तो ही में 3 गुण, रूप रंग अरुबास, अवगुण तो ही में एक है, कोई भ्रमर न आवत पास। अरे चंपे, तेरे में एक ही अवगुण है कि कोई भंवरा तेरे पास नहीं आता। तेरे पुष्पों पर गुनगुनाता हुआ, मड़राता हुआ, तेरे रस को चूसने के लिए कोई भ्रमर नहीं आता। भ्रमर परित्यक्त चंपा, क्या बड़प्पन है तेरा। चंपा तो ही में 3 गुण, रूप रंग अरुबास, अरे अवगुण तो ही में एक है, कोई भ्रमर न आवत पास। तो एक दूसरे कवि बैठे थे, उन्होंने कहा ना भैया, ये इसका अवगुण नहीं है, ये इस चंपा का वैशिष्ट्य है, इसकी विशेषता है। क्या विशेषता है इसकी? ये बोले चंपक बरनी जानकी, चंपक बरनी जानकी। ये चंपा किशोरी जी श्री सियाजू के वर्ण का है, सीता जी के स्वरूप का है। हाँ? बरवे रामायण में गोस्वामी पाद लिखते हैं, चंपक हरवा गर्मह बहुत सुहाई, चंपक हरवा गर्मह बहुत सुहाई। किशोरी जी के गले में चंपा के फूल का हार पड़ा है, बड़ा शोभा दे रहा है, लेकिन समुझी परई तब सियरे जब मुरझाई। अगर प्रफुल्ल चंपा का हार सवेरे सवेरे कंठ में डाल दिया जाता है तो 2-4 घंटे पता ही नहीं चलता कि हार पड़ा हुआ है। अंग और हार बिल्कुल समरूप में होकर के बिल्कुल तदाकार हो जाते हैं। सीता का स्वरूप और चंपा का स्वरूप बिल्कुल एक जैसा, पता ही नहीं चलता कि गले में हार पड़ा है। तो पता कब चलता है? बोले समुझी परई तब सियरे जब मुरझाई। जब दोपहरिया होने लगती है, चंपा का फूल मुरझा जाता है, तब पता चलता है कि देखो गले में हार पड़ा हुआ है। तो चंपक बरनी राधिका या चंपक बरनी जानकी, अरे भ्रमर राम को दास, माता भाव विचारी के भ्रमर नयावत पास। मात्र दृष्टि रखता है जानकी होने के कारण ये भंवरा भगवान का भक्त है, भगवान का दास है। हा? भगवान के भक्तों को मधुकर कहा ही गया है शास्त्रों में, पुराणों में, रामायणों में। तो ये मधुकर जो है भगवान का भक्त है, भगवान का दास है, मातृभाव से इनके समीप नहीं आता। तो ये अयोध्या की संपदा जो है, ते ही पूर्व बसत भरत बिनु रागा, चंचरी कजिमी चंपक बागा। भरत भैया नहीं ग्रहण करते, क्यों? इसलिए कि ये राम की अयोध्या है, संपत्ति सब रघुपति कई आही। ये भगवान की संपदा है और भगवान इसे त्याग करके चले गए हैं, तो मैं कैसे इसका भोग करूंगा? 14 वर्ष केवल मातृभाव से इसकी सेवा करूंगा। प्रभु लौट कर आएंगे और जब भगवान इसे स्वीकार करेंगे, भगवान ग्रहण करेंगे, भगवान भोग करेंगे इस संपदा का, तब भगवान का प्रसाद मैं भी ग्रहण करूंगा, तब भगवान का प्रसाद लूंगा मैं। इसलिए ते ही पूर्व बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि नरबड़ भागी। गोस्वामी जी कहते हैं रमा के विलास को, रमा विलास को, राम अनुरागी, जो भगवान के अनुरागी हो गए, राम के प्रति जिनका अनुराग हो गया, जो राम के अनुरागी हैं वो रमा अनुरागी नहीं हो सकते।
जो रमा विरागी है वो राम अनुरागी है, जो रमा अनुरागी है वो राम से विरागी ही रहेंगे, राम के अनुरागी नहीं बन पाएंगे। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाब फुलाऊ गाला। गालू तो या तो रमा विलास कर लो या राम अनुराग ले लो। पर कई विद्वान कहते हैं यहां गोस्वामी जी ने ये क्या लिख दिया, रमा तो भगवान की भार्या है। रमानाथ जह राजा सो पुरवरनि की जाए। रमा तो भगवान की प्रिया है, रमा तो लक्ष्मी जी है। उन्हें तजत बमन जिमिन नर बड़भागी, जन बड़भागी। बमन जैसा उन्हें त्याग देता है भगवान का जन। उन्हें उल्टी कह देना, उन्हें बमन कह देना, कै कह देना, कई लोगों को खटकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां पर दो चीजें गोस्वामी जी ने लिखा है। अरे अवधराज सुरराज सिहाई, दशरथ धन सुनि धन। एक अवधराज है और एक दशरथ धन। अवधराज वो है जिसके स्वामी राम बनेंगे, जिस अयोध्या के पति राम बनेंगे। अवधराज वो है जो राम की संपत्ति है, राम की संपदा है। संपत्ति सब रघुपति का यहाँ है। और दशरथ धन वो है जो दशरथ के द्वारा उपार्जित धन था, जिसे देख करके कुबेर लज्जित होता। अवधराज वो है जिसे देखकर इंद्र सिहाता है, और दशरथ धन वो है जिसे देखकर कुबेर लज्जित होता है। इंद्र अवधराज को देखकर सिहाता है और कुबेर दशरथ धन को देखकर लजाता है। तो अवधराज जो है जिसके स्वामी, जो राज्य भगवान को दिया गया है, जिसके राजा भगवान है, भगवान बनेंगे, भगवान पादुका रूप में जिसके शासक बन चुके हैं, वो अवधराज। और दशरथ धन यानी दशरथ का जो जुटाया हुआ ऐहिक धन जो है वो कुबेर को ले जाता है। तो अवधराज तो भक्तों को भगवान की संपदा मानकर भक्त लोग उसे उल्टी नहीं करते, उसकी सेवा करते हैं, उसके चरणों में गिरते हैं, भगवान का ऐश्वर्य मान करके उसे, भगवान की सत्ता मानकर उसे पूजते हैं। भरत भैया अयोध्या को ठोकर नहीं मानते, अयोध्या को पूजते हैं, पर जो उसका भोग है, ध्यान देना, आदर करना, पूजना अलग की चीज है, और भोग को भोगना, भोग में आसक्त हो जाना अलग चीज है। तो उस भोग को राम अनुरागी, जो राम अनुरागी हो गया है, यानी रामानुरागी जगत से विरागी हो जाता है। जगत विराग भय पर उपजे प्रभु अनुराग। जब जगत का विराग हो जाता है तब रामानुराग उपजता है। तो रामानुरागी मतलब जो जगत को त्याग करके आया हुआ है। तो जगत को त्याग करके जगत में क्या त्यागा है? जगत में इन्हीं भोगों को ही तो त्यागा है। पत्नी त्यागा है, पुत्र त्यागा है, परिवार त्यागा है, शैया त्यागा है, असन बसन बासन बतने माँ, ये सब चीजें जो उपभोग वस्तुएं हैं, भूषण बसन भोग सुख भूरी, यही सब गृहस्थी का वैभव है, गृहस्थी की संपदा है। इन्हें त्याग करके तब रामानुरागी बना है, तब बैरागी बना है, तब संत बना है। और इन्हें त्याग करके बैरागी बन जाने के बाद, संत बन जाने के बाद, ये वस्तुएं अगर आती हैं उसके पास, ये वस्तुएं अगर उसके पास उसे आकर्षित करती हैं, विघ्न अनेक करही पुनि माया। बैरागी बन जाने के बाद मामूली बात नहीं है महाराज। बड़े बड़े बाबाओं के बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े ट्रस्ट, बड़ी बड़ी संपदाएं। किसी विद्वान ने कहा है कि इस असीम भूभाग में
इस असीम भूभाग में कुछ ससीम भूघेर, इस असीम भूभाग में कुछ ससीम भूघेर, और कुटी बनाकर हो रहा तू पिंजरे का शेर, कुटी बनाकर हो रहा तू पिंजरे का शेर। हाँ, तो ये आश्रम, ये मठ, ये मंदिर, ये 5 स्टार आश्रम, ये चेले, ये चेलियां, ये दुनियादारी का ऐश्वर्य भोग, खेती बाड़ी, बाग बगीचा वगैरह वगैरह, यही तो छोड़ करके बाबा बना था। हाँ, इसी में फिर उलझा रहा है, उलझ रहा है, अपने को उसी फंदे में फिर डाल रहा है। उसके लिए जो राम अनुरागी लोग, सच्चे राम अनुरागी हैं, वो जब ये वैभव आने लगते हैं, ये विषय भोग भूषण वसन भोग सुख भूरी, पत्नी परिवार स्त्रियां, वैभव गाड़ी घोड़े सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा, ये सब जब आने लगता है सच्चे रामानुरागी के पास, तो वो कहता है ये तो उल्टी के जैसा है, ये तो बमन के जैसा। बमन का मतलब जो वो निकाल दिया जाए मुंह से और फिर उसे ग्रहण किया जाए। हाँ, तो इसने निकाल दिया है, गृहस्थ था तो ये चीजें थी इसके पास, उसे निकाल दिया, उसे उल्टी कर दिया, और उल्टी करने की हुई वस्तु को मनुष्य ग्रहण करता है क्या? उसे तो श्वान ग्रहण करता है, कुत्ता ग्रहण करता है। हाँ? मानव के ग्रहण करने की वस्तु उल्टी नहीं होती। अरे उल्टी ग्रहण करने की वस्तु नहीं, उसकी ओर मनुष्य देखना भी नहीं चाहता है। अगर देखता है तो मन खराब होता है, मन बुरा होता है, मन में घृणा उपजती है, ग्लानि उपजती है, विभत्स लगता है, जिसकी ओर देखना नहीं चाहता व्यक्ति। तो यह अयोध्या का रमा विलास तो भरत के पास भी था। जब तक भगवान अयोध्या में थे तब तक सब भोग करते थे वैभव का, शैया का, वाहन का, सुख का, समृद्धि का, ऐश्वर्य का, भूषण का, बसन का, नाना प्रकार के सुखों का भोग। मांडवी जैसी मंडीभूषायाम धातु से मांडवी बनती है, परम सुषमा सौंदर्यशालिनी, इन सब का भोग करते थे राम के रहने के बाद। पर जब से रामानुरागी यानी बैरागी बने हैं, तब से वो सब त्याग दिया। त्याग दिया तो उल्टी कैसे करें, उल्टी को कैसे ग्रहण करें? इसलिए तजत बमन जिमि नर जन बड़ भागी, अवधराज सुरराज सियाद। अवधराज को उल्टी नहीं कहा, वो भोग ऐश्वर्य जो है, भोग ऐश्वर्य यानी रमा विलास। रमा यानी स्त्री, रमा का एक नाम स्त्री है, रम्या। देखिए शास्त्रों में, पुराणों में विलास अन्य चीजों को नहीं कहा गया है। भवन को, वैभव को, सोना को, चांदी को वगैरह वगैरह वगैरह, इनको विलास नहीं कहा गया। अमर कोश में विलास कहा गया है, स्त्रीणाम विलास विभोक बिभ्रतीम ललितम यथा। स्त्रीणाम विलास विभोक बिभ्रली ललितम तथा, विलासोंग विशेषो यह प्रियासा वासनादिषु, तत्र च प्रिया समीपे गमनेयः, तत्र च प्रिया समीपे गमनेयः। भार्या के समीप स्त्री लालसा से जाना, उसके अंग विशेष के प्रति आकर्षित होना, अंगों के प्रति आकर्षित होकर के उनका आस्वाद ग्रहण करना, इसे विलास कहा गया है। अमर कोश में विलास इसे कहा जाता है। स्त्रीणाम विलास विभोक बिभ्रली ललितम तथा, विलासोंग विशेषो यह प्रियासा वासनादिषु, तत्र च प्रिया समीपे गमने यह। अमर कोश में इसे विलास कहा गया है। तो रमा विलास, स्त्री के भोग विलास आदिकों को
विलास कहा गया। औ से राम अनुरागी तज तब मन जिमि नर बड़ भागी। बड़भागी महापुरुष महाराज हमारे गुरुदेव भगवान थे। उन गुरुदेव भगवान ने हमसे कहा, एक बहुत बड़े भव्य दिव्य भारत वर्ष में सुप्रसिद्ध रामायण के कथावाचक, बोले चलो उनकी कथा सुनाया जाए। एक बड़े अच्छे तीर्थ में कथा थी, उसी तीर्थ में महाराज श्री का निवास भी गए हम। उस समय बहुत प्रारंभिक काल था मेरा, तो कथा सुन करके वहीं जो है पर पहाड़ी पर जो है एक कुटी एक बाबा जी की रहा करती थी। बाबा जी के कुटिया में सवेरे के समय 9-10 बजे भ्रमण करते हुए हम लोग, जनवरी का महीना था, वहाँ चले गए। वहाँ बाबा जी ने बड़े प्रेम से दूध इत्यादि पिलाया और गुरुदेव भगवान ने कहा, वो भी रामानंदी महात्मा थे, बड़े अच्छे तपस्वी, धूनी रमाए हुए। गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज उनकी कथा में नहीं आए। बोले किसकी कथा में? बोले वो अमुक महाराज की कथा में, बहुत बड़े ब्रह्मांड गुरु हैं, उनकी कथा में नहीं आया। बाबा जी हंसने लगे, बोले वो पूरे शरीर में उल्टी की दुर्गंध आ रही है उसके, उस उल्टी लपेटे हुए व्यक्ति की कथा सुन करके मैं दुर्गंध से क्यों भरूं? अरे अरे, महाराज जी ने कहा, महाराज ऐसा शब्द क्यों आप प्रयुक्त कर रहे हैं? ये सर्वथा अनुचित है एक संत के लिए। बोले बिल्कुल उचित है। कैसे उचित है? तो उन महात्मा जी ने कहा, पता नहीं है कि नहीं, करीब 35 साल के पहले की बात है। महात्मा जी ने कहा, पंडित जी, हमारे बैरागी संप्रदाय में ज्ञान को महत्व नहीं दिया जाता। हम लोग ज्ञान के पुजारी नहीं, हम लोग त्याग के पुजारी हैं। बैरागी हैं हम ना, हम लोग विराग के पुजारी। स्त्रियों का झुंड लपेट करके चलने वाला चाहे जैसा भी हो, हम बैरागी लोग उसे बैरागी नहीं मानते, उसे रागी मानते। तो रमा विलास राम अनुरागी, मानस के विद्वान, रामायणों के विद्वान लोग कहते हैं 14 वर्ष महाराज भरत ने अयोध्या में रहते हुए परम सुंदरी परम कमनीया रमणीया भगवती मांडवी का मुख दर्शन नहीं किया, मुंह नहीं देखा जी। संसार के विषय भोगों की ओर मन कभी आकर्षित नहीं करता राम अनुरागी। तो बाबा जी ने उस दिन बड़ी अच्छी बात बताया। बोले पंडित जी, हमारे रामानंद संप्रदाय में ज्ञान को महत्व नहीं है, वैराग्य को महत्व है। अगर वैराग्य संयुक्त ज्ञान है तब वह ज्ञान पूजनीय है। तो हम क्यों जाए वहां? उल्टी लपटी हुई है उसके शरीर में। जिस स्त्री परिवार बहन भाइयों को त्याग करके हम लोग साधु बने, बैरागी बने, फिर बैरागी बन के वही लफड़ा लपेटना, ये मेरी बहन, ये मेरी दीदी, ये मेरे ये मेरे ये मेरे ये मेरे ये। रमा विलास गोस्वामी जी ने लिखा, जिस समय सारे राजा लोग जाकर के हम बैठ गए हैं सिंहासनों पर, धनुष नहीं टूटा महाराज विदेह के दरबार में, भगवान शंकर का प्रचंड चंडेश्वर धनुष नहीं उठा पाए, तो सब नृप भये जोग उपहासी। अरे जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे सन्यासी बिना वैराग्य के शोभा नहीं देता। हाँ, त्रिदंडधारी सन्यासी को स्त्री का सहारा लेकर के चलना ये अपराध। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंध में सन्यासियों का धर्म बताया गया है, भगवान के द्वारा ही बताया गया है कि काष्ठ धारा तक का परित्याग होना चाहिए। तो यहां पर रमा विलास स्त्री आसक्ति को ही कहा गया है। तो रमा विलास राम अनुरागी, रमा विलास विषयानंद, रमा विलास धन भोग ऐश्वर्य भोग,
राजश्री तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। तो जैसे चंपा चंपक के बाग में रह करके चंपा के पुष्प की ओर आकृष्ट नहीं होता, जैसे रामानुरागी वैष्णव रमा विलास की ओर आकृष्ट नहीं होता। ये देखिए शास्त्रों में चंपा के पुष्प को कामदेव की गद्दी कहा गया है। ये कामदेव की गादी है, इसी गादी पर कामदेव विराजते। कामदेव जिस सिंहासन पर बैठे हैं तो चंपा के पुष्पों की गादी बनाई जाती है। और भ्रमर कामदेव का सेवक है, कामदेव का गुलाम है। तो सेवक स्वामी के गादी पर कैसे बैठे? ये अयोध्या राम की गादी है, राम की संपदा है। पहले ही कह चुके हैं, मोहि राज हठी देई हऊ जबही, रसा रसा तल जाई तबही। तो तेहि पूर्व बसत भरत बिनु रागा, चंचरी कजिमि चंपक बागा। हरे रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। राम प्रेम भाजन भरत बड़े न यही कर तूती, चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूति। राम प्रेम भाजन भरत, राम प्रेम भाजन तुम ताता। राम प्रेम मूरति तनु आही, धरे देह जनु राम सनेहू। भरत ही जानी राम परिछाही, तो राम प्रेम भाजन भरत। भरत भैया राम प्रेम के भाजन, भाजन माने बर्तन, पात्र। सुमित्रा मैया ने कहा है ना, भूरी भाग भाजन भयूं तो ही समेत बलि जाऊं। जऊ तुम्हारे मन कीन हठी, जऊ तुम्हारे मन छाड़ी छल कीन राम पद ठाऊं। तो राम प्रेम भाजन भरत बर्तन है, पात्र है, और उसमें भरा गया है कोई पदार्थ। कौन सा पदार्थ भरा गया है? बोले राम प्रेम। राम प्रेम रूपी पदार्थ में, पदार्थ लबालब उसमें भरा गया है। राम प्रेम भाजन भरत, राम प्रेम भाजन तुम ताता। पूरण राम सुप्रेम पीयूषा। गुरु अवमान, क्या गोस्वामी जी का साहित्य है। गुरु अवमान दोष नहीं दू, पूरन राम सुप्रेम पीयूषा। भरद्वाज जी ने भरत जी को चंद्रमा कहा। कीरति विधु तुम कीन अनूपा, जहां बस राम प्रेम मृग रूपा। भरत यश चंद्र का वर्णन करते हुए महाराज कहते हैं, हे भरत तुम्हारा यश चंद्रमा है। उस चंद्रमा में एक मृग रहता है, काला काला मृग लांछन। उस काले को लांछन कहा जाता है, धब्बा कहा जाता है। क्यों? कई उसकी कथाएं हैं। मारे राहु सिंह कह कोई, उर्महु परी श्यामता सोई। राहु ने मारा है क्रोध के मारे, चुगली करने के कारण। वो जो अमृत पी लिया राहु ने समुद्र मंथन के बाद, मारा है और काला धब्बा पड़ गया। उसके बाद शशि गुरुतीय गामी नहुष, गुरुतीय गमन किया है इसने। गुरुतीय गमन के दोष के कारण काला हृदय हो गया, काला धब्बा पड़ गया। और कई लोग कहते हैं जब महाराज गौतम से छल किया, ये मुर्गा बनकर जाकर 12 बजे रात ही कुक्कुरों की आवाज लगाने लगा। उस समय घड़ी इत्यादि तो होते ही नहीं थे। कुक्कुट की आवाज सुनकर के संत लोग जागकर उठे। लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिका। अरुण शिखा यानी कुक्कुट, मुर्गा।
बोल ही जल कुकुट कलहंसा। मुर्गा बन करके बोलने लगा। गौतम बाबा ने सोचा सवेरा हो गया है और आसन कमंडल लेकर के चले हैं गंगा नहाने। इधर इंद्र गौतम का वेश बनाकर भगवती अहल्या के पास आया। अहल्या का शील हरण किया, उनका पातिव्रत भंग किया। और लौटने पर जब गौतम को पता लगा तो इंद्र को तो शापित कर दिया, शास्त्र छिद्र तेरे शरीर में हो जाएं। और महाराज उठा करके मृगशाला मारा चंद्रमा को, और उसी मृगशाला से चंद्रमा को मारा। हुई रोशनी कम सवेरे सवेरे। तो ये दाग है, ये लांछन है, मृगलांछन। मृगलांछन एक नाम ही पड़ गया चंद्रमा का। लेकिन यहां गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। ऐसा यशस चंद्र है। पूरन राम सुप्रेम पीयूष चंद्रमा में काला दाग भरा है, उसके अंदर काले दाग का पात्र है। हां, अमृत भी है, थोड़ा सा अंश मात्र, पूरा पूरा नहीं। पर यहां तो इस भरत रूपी चंद्रमा में पूरन राम सुप्रेम पीयूषा। राम प्रेम रूपी, प्रेम नहीं सुप्रेम रूपी अमृत लबालब भरा हुआ है, छलक रहा है इस चंद्रमा में से। तो भरत भैया बर्तन है, इस भरत रूपी पात्र में, भरत रूपी बर्तन में राम प्रेम रूपी अमृत को भरा गया है, पूरा फुल भरा गया है। तो राम प्रेम भाजन भरत बड़े नये ही करतूती। ये करतूती बड़ी है क्या भरत के लिए? कौन सी करतूत? यही भूषण वसन भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजे तीन तूरी। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुनि धन दल जाई। तेहि पूर्व बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। आसन बसन वासन व्रत नेमा, करत कठिन मुनिधर ऋषि धर्म सप्रेमा। रमा विलास, ये सब भरत के लिए कोई बड़ी बात है? प्रशंसा? अरे जी नहीं, प्रशंसा योग्य बात तो भरत में ये है कि राम प्रेम भाजन भरत। ये राम प्रेम भाजन है। और जब राम प्रेम भाजन व्यक्ति हो जाता है, जब व्यक्ति सूर्य को अपने घर में बसा लेता है, तो अंधकार अपने आप आता ही नहीं वहां। जब राम प्रेम भाजन हो गए तो ये सारी चीजें अपने आप निर्मूल। ये भरत की बड़ाई नहीं है, ये भरत की प्रशंसा नहीं। कोई अगर भरत की बड़ाई करे, भरत ने कर दिया भरत, ना ना ना। गोस्वामी जी कहते हैं राम प्रेम, ये राम प्रेम की बड़ाई है। ज्यों ज्यों राम प्रेम हृदय में बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों जगत का आकर्षण घटता जाएगा। नित नव राम, आगे चौपाई आएगी। नित नव राम प्रेम पन पीना, अरे बढ़त धर्म दल मन न मलीना। राम प्रेम को बढ़ाइए। राम प्रेम ज्यों ज्यों बढ़ता जाए, ज्यों तो ही राम लागते मीठे। तव नवरस खटरस जग रस ये हो जाते सब सीठे। जो तो मुझे जगत के रस तभी तक मीठे लगते हैं जब तक राम रस का स्वाद नहीं चखा है। राम रस का स्वाद चख लेते तो जगत के ये सारे खटरस, ये सारे नवरस, ये सारे साहित्य रस, ये सब अपने आप फीके लगने लगते। तो राम प्रेम ज्यों ज्यों बढ़ता है हृदय में, त्यों त्यों ये जगत की वासनाएं क्षरण होती जाती हैं। कैसे? जैसे चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूति। जैसे चातक और हंस को सराहा जाता है, किस लिए सराहा जाता है? टेक और विवेक विभूति की विभूति के कारण सराहा जाता है। टेक विवेक विभूति क्या है?
चातक की टेक है, हा? चातक की टेक है, लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे, निदन सरित सिंधु सरी बारी, रूप बिंदु जल होई सिखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। चातक जैसे स्वाति नक्षत्र के बिंदु से प्रेम करता, रूप बिंदु जल होई सुखारी। साल भर पानी नहीं पीता है, बड़ा हठी है, टेकी है, इसका टेक बड़ा विलक्षण है। साल भर पानी नहीं पिया, नल का पानी, सरोवर का पानी, ताल तलैया का पानी, डोह का पारे ना ना, निदर ही सरित सिंधु सरी बारी। देव सरिता भगवती गंगा तक के जल का तिरस्कार कर देता है। गोस्वामी जी ने दोहावली में लिखा है, मैंने शायद पूर्व में बोला भी होगा किसी संदर्भ में, कि गंगा जी के जल में एक पीपल का वृक्ष है, उस पर उसकी एक डाल गंगा के धारा के ऊपर झूल रही है, उसी डाल पर उसी शाखा पर एक चातक बैठा हुआ है, और महाराज एक शिकारी आता है और शिकारी ने तीर चढ़ाया, तीर चढ़ाकर निशाना साध करके चातक को मार दिया। चातक गिरा, और गिरा महाराज गंगा जी नीचे, कलकल निनादिनी भगवती त्रिभुवन तारिणी कलिमल हारिणी त्रिपथगा गंगा बह रही है। गंगा जल नीचे देखा, बध्यो बधिक पर पुण्य जल, उलटी उठाई चोंच, उलटी उठाई चोंच। तुरंत उसने अपनी चोंच ऊपर उठा दिया, कांप गया गंगा जल देखकर। अगर मुख में गंगा जल चला जाएगा तो मेरा नेम टूट जाएगा, मेरा व्रत टूट जाएगा। मेरे मुंह में तो मेरे प्रियतम स्वाति की बूंद ही केवल आएगी। उलटी उठाई चोंच तुलसी, चातक प्रेम पटरे मरता हूं लगी न खोच। चातक के प्रेम पट पर, प्रेम की पिछौरी पर, प्रेम के पीतांबर पर मरते तम तक खोच खरोंच नहीं आने दिया चातक ने। अरे बच्चे दौड़े, पकड़ लिया चातक को, ले गए, उसका दाह संस्कार करने लगे। तो दाह संस्कार करते समय चातक बोले, पुत्र सन धारी हृदय महुधीर, तातन तर्पण कीजिए बिनु स्वाति के नीर। चातक अपने पुत्रन से चातक बोले, सुतन सरधारी हृदय मुधीर, तातन तर्पण कीजिए बिनु स्वाति के नीर। बिना स्वाति के राम, बिना स्वाति जल के मेरा तर्पण नहीं करना। ये टेक और विवेक, विवेक हंस में होता है। क्षीर नीर विवरण गति हंसी। क्षीर नीर का विवेक एक क्षण में कर देता है। कटोरे में दूध और पानी मिक्स करके ले आइए, मिलाकर ले आइए, चोंच लगाते ही दूध को सोख लेगा और पानी छोड़ देगा। भैया भरत हंस ही है, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जनमी कीन गुण दोष विभागा, गाही गुण पयत जियव गुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। तो नीर क्षीर विवरण गति हंसी। तो नीर क्षीर विवेक का जो गुण है हंस का, जो स्वाति जल बिंदु के ग्रहण करने का टेक है चातक का, इसके लिए चातक की प्रशंसा नहीं की जाती। ये तो जन्मजात उसमें है ही। कोई चातक जानबूझ करके प्रेम करता है क्या स्वाति बिंदु से? कोई हंस किसी यूनिवर्सिटी में
विद्या सीख करके, किसी ट्रेनिंग क्लास को ग्रहण करके वहां से सीख करके आता है क्या नीर क्षीर विवरण करने का? ये तो जन्मजात उसमें होता ही है। इसलिए इसके लिए चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूति, इसके लिए उसकी सराहना किया जाए ये नहीं, ये तो उसका जन्मजात गुण ही है। उसी प्रकार राम प्रेम भाजन भरत बड़े न यही करतूत, उसी प्रकार यह भरत का गुण नहीं है, यह भरत की विशेषता, भरत का वैशिष्ट्य, भरत का बड़प्पन, भरत की महत्ता नहीं है कि भरत तेहिपुर बसत भरत बिनुरागा। ये तो राम प्रेम की महत्ता है। राम प्रेम जहां आता है वहां ये सारे गुण आ ही जाते हैं। उसी प्रकार हंस जब जन्म लेता है तो ये सारे गुण नीर क्षीर विवेक के आ ही जाते हैं। चातक जन्म लेता है तो माँ बाप नहीं सिखाते, ये गुण उसमें आ ही जाता है। उसी प्रकार राम प्रेम जब हृदय में जन्म लेता है तो ये गुण उस व्यक्ति में आ ही जाते हैं। तो राम प्रेम भाजन भरत बड़े न यही करतूती, चातक हंस सराहियत ने टेक विवेक विभूति। इस प्रकार भैया भरत रहने लगे हैं नंदीग्राम में। गोस्वामी जी कहते हैं देह दीन ई दीन दूबरी होई, अरे देह दिनई दिन दूबरी होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। शरीर उत्तरोत्तर दुर्बल होता चला जा रहा है। घृत से, दुग्ध से, फलों से, मिष्ठान से जो मेद बनता है हमारे अंदर, जो रक्त बनता है, जो मज्जा बनती है, जो मांस बनता है, त्वचा में जो निखार आता है, दूध दही घृत इत्यादि के द्वारा वो घटता चला, सूखता चला जा रहा है। बाती में अगर तेल डालोगे तो ज्योति ज्यादा चमकेगी, तेल खत्म करते जाओगे तो ज्योति मुरझाती जाएगी। उसी प्रकार शरीर तो दुबला होता जा रहा है। घटई तेज बल, तेज और बल जो है वो भी घटता चला जा रहा है। अच्छा, यहां आप कहेंगे कि तेज कैसे घट रहा है? तेज तो बीनु तप तेज की कर विस्तारा, बीनु जल रस की होई मही धारा। हाँ, बिना तपस्या के तेज बढ़ता ही नहीं, तेज तो तप से बढ़ता है। तो फिर तेज क्यों घट रहा है? भरत जब तप कर रहे हैं तो तेज बढ़ना चाहिए। तो अब बल भी कैसे घट रहा है? अगर बल घटा तो हनुमान जैसे अतुलित बलधामम हेम शैलाभदे हमको बिना फर के बाण से मार करके क्षण भर में कैसे धराशायी कर दिया। अगर बल घटा तो घटई तेज बल मुख छवि सोई। देह दिनई दिन दूबरी होई, शरीर दुर्बल होता जा रहा है। इसलिए शरीर का तेज जो है, शरीर के तेज का मतलब वो घी, दूध, दही पदार्थों से, इच्छुरस से, शहद से, नाना प्रकार के फलों से, नाना प्रकार के मेवा पकवानों का जो तेज होता है वो तेज घट रहा है, वो तेज, वो बल घट रहा है। पर जो तपस्या का तेज है, तपस्या का बल है। खाद्यान्न का तेज बल अलग होता है, तपस्या का तेज बल अलग होता है। आगे की चौपाइयों में इसका उत्तर बड़े विधिवत में कल आपको दूंगा। तो पदार्थों का तेज घट रहा है, इस अस्थि चर्म में देह का तेज घट रहा है। अस्थि चर्म में देह में खाद्यान्नों के द्वारा जो बल आया करता है वो घट रहा है। पर मुख छवि सोई, मुख की छवि, मुख की कांति, मुख का प्रकाश ज्यों का त्यों वैसी बनी हुई है। तो मुख की छवि बिना तेज के कैसे बनेगी? बिना बल के कैसे छवि होगी?
तो तपोबल तपोतेज वो छवि को बढ़ा रहा है। इसका पूरा पूरा विवेचन आज संभव नहीं है। कल हम लोग पुनः इसी चौपाई से प्रारंभ करेंगे कथा को। और ये तो भैया भरत की कहानी है, निश्चित ही हमें भी आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सादर जय जानकी जीवन। कल पुनः हम लोग मिलेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान सभी पर कृपा करें। बहुत बहुत शुभाशीष आपको।